डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ टू फेच द डेटा फ्रॉम द टेबल्स यूजिंग प्रोसीजर्स इन द PL/SQL। देखो, अगर हमारे पास एक डेटाबेस में टेबल है, आपको पता है कि टेबल से अगर डेटा फेच करना है तो सर आपने बहुत बार करवा रखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अगर वेयर कंडीशन लगानी है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन जो भी आप देना चाहते हो। तो इसमें कोई नई चीज क्या है? हम PL/SQL को यूज क्यों करके उसको डायरेक्टली जो है वो क्यों ना एक्सेस करें? तो गाइस, जब भी हम बैकएंड पे मैं डेवलपर्स की बात करूं या DBAs की बात करूं तो वो लोग सबसे ज्यादा जो है इसी मेथड को यूज करते हैं टेबल्स में से डेटा को फेच करने में या फिर टेबल में कुछ अपडेट करना है। कभी भी टेबल्स का डायरेक्टली एक्सेस जो है वो नहीं दिया जाता, क्योंकि ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं डेंजरस हो जाती है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन या फिर ऐसा पर्सन कि जिसके पास अभी इतने प्रिविलेजेस नहीं है, हम चाहते हैं कि वो बंदा टेबल में बार बार चेंजेस ना कर पाए। तो इसीलिए रादर देन कि आप टेबल में जाके खुद चेंजेस करो, आप प्रोसीजर्स के थ्रू जो है वो टेबल्स में चेंज करो। और PL/SQL हमें ये अलाउ करता है कि आप प्रोसीजर के थ्रू टेबल्स में चेंजेस कर सकते हो। एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है और उसमें से मैं डेटा फेच करने जा रहा हूं। एम्प्लॉय टेबल पहले अच्छे से देख लो जी। एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय की आईडी है, TA DA, ये जो अलाउंस वगैरह मिलते हैं, तो ट्रैवलिंग अलाउंस है, TA है, DA है, टोटल उसको अलाउंस मिल रहा है, ब्रांच, सिटी, इस तरीके से मैंने कुछ कॉलम्स जो है डाल रखे हैं। तो इस टेबल को अगर मुझे क्रिएट करना है तो आपको पता है, अगर नहीं पता तो दोबारा फिर देख लो जी। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, व्हाट इज द सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग टेबल? क्रिएट टेबल, टेबल नेम। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो फिर भी लिख लो क्रिएट टेबल, टेबल नेम। टेबल का नेम लेट्स से मैंने EMP रखा है। एम्प्लॉय का नेम, पहला कॉलम क्या है? एम्प्लॉय नेम। वेरकर डेटा टाइप हो गया, उसका साइज मैंने 10 रख दिया। एम्प्लॉय आईडी दूसरा हो गया, उसका मैंने टाइप रख दिया नंबर। TA उसका टाइप मैंने रख दिया नंबर। DA उसका टाइप मैंने रख दिया नंबर, साथ में कुछ साइज दे दिया। टोटल उसका टाइप मैंने रख दिया नंबर, कुछ साइज दे दिया। और ब्रांच सिटी जो है वो ऑब्वियसली वेरकर रहेगा क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट डेटा है। तो आपने इस तरीके से एक टेबल का स्ट्रक्चर, ये क्या है? आपकी DDL कमांड है। तो आपने एक टेबल को क्रिएट कर दिया। अब यार टेबल को जब हम क्रिएट कर देंगे, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो टेबल का स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन टेबल में कुछ डेटा डाला नहीं डाला? तो डाल दो जी। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, तो वैल्यूज डाली मैंने। लेट्स से पहला नेम मैंने डाल दिया ABC बंदे का, दूसरा XYZ, तीसरा DF, कुछ भी आप नेम डाल रहे हो। उसके बाद मैंने कुछ इंप्लॉई आईडीज डाल दी और मैंने TA DA की कुछ वैल्यूज डाल दी और मैंने यहाँ पे टोटल को अभी नल रखा। टोटल मैंने अभी नल रखा, मतलब TA और DA का जो टोटल है वो अभी क्या रखा? नल। नल मतलब खाली, हमें नहीं पता अभी, तो खाली। और दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ मैंने ब्रांच सिटी डाल दी। तो मैंने इन तीनों लाइंस को जब एग्जीक्यूट किया तो इस तरीके से डेटा आपका आ जाएगा। अगर आप इस डेटा को देखना चाहते हो तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करते हो, आपको टेबल जो है वो शो हो जाएगा। अब तक की कहानी पहले भी कर चुके हैं, अच्छी बात है, एक बार और कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। अब हम बात करेंगे कि लेट्स से अगर मुझे इसी के अंदर जो है वो टेबल के अंदर से मेरे को डेटा को फेच करना है तो हम कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखना, यहां पे मैं एक सिंपल से PL/SQL प्रोसीजर से करने जा रहा हूं। ऑलरेडी मैं PL/SQL प्रोसीजर्स क्या होते हैं, PL/SQL का कोड मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसका बेसिक इंट्रोडक्शन कह लो या डेफिनेशन कह लो, ऊपर सिंटेक्स में आपको दिखा रहा होगा, ऊपर आपको जो है वो आई सेक्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो आ रही होगी, आप वहां से चेक कर लेना। अदरवाइज डायरेक्ट नोट कर लो, दिस इज द बिगिन सेक्शन। बिगिन, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर्स कोई चाहिए नहीं, सीधा हमने बिगिन से स्टार्ट किया। बिगिन इज लाइक अ ब्रैकेट, जैसे हम ब्रैकेट यूज करते हैं C वगैरह में, ऐसे ही हमारे पास ये बिगिन है। बिगिन के अंदर हमने क्या किया? लेट्स से मैंने सिलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट TA DA इनटू AB फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखो यार, ये जो इनटू AB का मतलब क्या है? हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को यूज कर रहा हूं। तो डिक्लेयर किया A नंबर, B नंबर, T नंबर। क्या मतलब बना? A का डेटा टाइप है नंबर, B का डेटा टाइप है नंबर, T का डेटा टाइप है नंबर। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? सिलेक्ट कर रहा हूं TA DA इनटू AB। मतलब कहने का, जो TA की वैल्यू है वो A में चली जाएगी और जो DA की वैल्यू है वो B में चली जाएगी। तो डेटा जो है वो यहां से उठाएगा। TA लेट्स से पहला 1200 है तो 1200 उठा के A में डाल देगा, DA की वैल्यू B में उठा देगा। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, उस एम्प्लॉय टेबल में से वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 10। तो मैंने एक कंडीशन दे दी कि 10 वाले एम्प्लॉय की TA और DA की वैल्यू फेच कर लो। तो फेच करके कहीं तो डालनी पड़ेगी ना, तो हमने A और B दो वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर लिए। उसके अंदर हमने TA की वैल्यू A के अंदर डाल दी, ठीक है, और DA की वैल्यू हमने B वेरिएबल के अंदर डाल दी। और किसकी? जहां पे एम्प्लॉय आईडी क्या है? 10 है। तो पहले एम्प्लॉय आईडी 10, उसकी DA और DA की वैल्यू हमने उठा ली। फिर हमने क्या किया? T
कॉलन इज इक्वल टू ए प्लस बी, टी कॉलन, कॉलन इज इक्वल टू का मतलब है असाइनमेंट, सिंपल, जैसे हम सी में असाइनमेंट करते हैं कि टी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो मतलब ए और बी की वैल्यू को ऐड करके टी में डाल देगा। यहाँ पे कॉलन इज इक्वल टू है, पार्ट ऑफ सिंटेक्स है, कॉलन लगा के इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब कहने का लेट्स से पहला इंप्लॉई है 10, उसकी टीए की वैल्यू क्या है 1200, तो 1200 ए में आ गया और डीए की वैल्यू है 1345, तो 1345 आपका बी में आ गया, तो टी इज इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों का टोटल जो है वो करके 2545 हो गया, आई थिंक, है ना, 2545 हो गया। 2545 आपकी वैल्यू जो है वो टी के अंदर आ गई, और फिर हमने क्या किया, इसी के अंदर अपडेट कर दिया, अपडेट एम्प्लॉय सेट टोटल, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपडेट कर दिया एम्प्लॉय टेबल को, सेट कर दिया टोटल की वैल्यू इज इक्वल टू टी, मतलब ये जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू आई थी टी, वो हमने किसके अंदर डाल दिया, टोटल के अंदर डाल दिया। टोटल क्या था, टेबल के अंदर कॉलम था टोटल, उसके अंदर डाल दिया वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 10। तो मतलब किया क्या, हमने प्रोसीजर के थ्रू टी और डीए की वैल्यू फेच की, उसको टोटल किया और एम्प्लॉय टेबल में अपडेट कर दिया, एंड ऑफ द प्रोसीजर। तो जब आप इसके बाद करोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, तो पता क्या होगा, आपकी ये वाली जो वैल्यू है, यहां पे ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी जो है वो अपडेट हो जाएगी। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, इसको नोट कर लेना, मैं जस्ट इसीलिए नीचे कर रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है थोड़ा सा, तो यहां पे आपकी वैल्यू जो है वो 2545, तो इस तरीके से आपकी वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी। तो ये एक तरीका है कि कैसे हम लोग जो है वो प्रोसीजर्स के थ्रू डेटा को फेच कर सकते हैं बाय यूजिंग द PL/SQL प्रोसीजर। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल नोट करना, बहुत ज्यादा यूज होता है, स्पेशली जो डेवलपर्स हैं, DBAs हैं, और स्पेशली इंटरव्यूज वगैरह में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, यही चीज को परसेंट टाइप एंड परसेंट रो टाइप से कैसे किया जाता है, परसेंट टाइप एंड परसेंट रो टाइप से कैसे किया जाता है, ये चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।